बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वृक्ष और शांत वातावरण था, लेकिन उस गांव के लोगों के मन में हमेशा चिंता का अंधेरा छाया रहता था। मिट्टी बंजर थी, खेत सूखे पड़े रहते थे और मेहनत के बाद भी लोगों के हाथ अक्सर खाली ही रह जाते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन किसी बड़े आदमी जैसा नहीं था। उसके पास बस 2 छोटे खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे खड़ा एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस विशाल बरगद की जड़ों के पास वर्षों पुराना पत्थर का शिवलिंग विराजमान था। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, कोई ऊंचा शिखर नहीं था, बस खुले आकाश के नीचे महादेव मौन भाव से विराजते थे। भोला के लिए वही स्थान संसार का सबसे पवित्र तीर्थ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, सबसे पहले अपने छोटे से लोटे में पानी भरता और नंगे पांव उस बरगद के नीचे पहुंच जाता। उसके पास चढ़ाने के लिए दूध नहीं था, न मिठाइयां थी और न ही महंगे फूल। वो केवल श्रद्धा से भरा अपना मन लेकर आता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता और कुछ देर आंखें बंद करके मौन बैठ जाता। उसके होठों पर कोई लंबी प्रार्थना नहीं होती थी, कोई बड़ी मांग नहीं होती थी। वो बस मन ही मन महादेव से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपना सबसे प्रिय मित्र सामने बैठा हो। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते। कोई कहता कि जिसके घर में खाने को नहीं है वह भगवान को क्या देगा। कोई कहता कि पत्थर पर पानी चढ़ाने से कभी किस्मत नहीं बदलती। लेकिन भोला कभी किसी की बात का उत्तर नहीं देता। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, मन की सच्चाई से होती है। उसके लिए महादेव किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थे, बल्कि हर कठिन दिन में हिम्मत देने वाले सहारे थे। समय बीतता गया, कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल आधी रह जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाता तो कभी घर की टूटी छत से बरसात का पानी टपकने लगता। मुश्किलें जैसे उसके घर का रास्ता कभी भूलती ही नहीं थीं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। हर सुबह वह उसी बरगद के नीचे पहुंचता और उसी श्रद्धा से जल चढ़ाता। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। वो बस इतना कहता कि मालिक, जो तुम्हारी इच्छा वही मेरी इच्छा। फिर एक ऐसा वर्ष आया जिसने पूरे गांव की परीक्षा ले ली। कई महीनों तक आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा। खेतों की मिट्टी फट गई, कुएं सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। एक एक करके कई परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। हर ओर निराशा का सन्नाटा था। भोला की बूढ़ी माँ भी उसी समय गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। चूल्हा कई कई दिन तक नहीं जलता था। पहली बार भोला के मन में एक क्षण के लिए प्रश्न उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी पुकार महादेव तक पहुंचती है? क्या वे मेरी ओर देख रहे हैं? लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह बरगद के नीचे पहुंच गया। उस दिन दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि धरती से तपन उठ रही थी। शिवलिंग पर चढ़ाया गया पानी कुछ ही क्षणों में सूख गया। भोला ने हाथ लगाकर देखा तो पत्थर तप रहा था। उस क्षण उसे अपनी भूख, अपनी गरीबी और अपनी परेशानियां सब भूल गईं। उसके मन में केवल एक ही भाव उठा। उसने सोचा कि मैं तो कहीं भी छांव में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे महादेव तो इस जलती धूप में खड़े हैं। उसने बिना देर किए अपनी पुरानी फटी हुई चादर उतार ली। आसपास की डालियों से उसे बांधकर उसने शिवलिंग के ऊपर छोटी सी छांव बना दी। अब महादेव छांव में थे और भोला स्वयं धूप में खड़ा था। तपती किरणें उसके शरीर को जला रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ मांग नहीं रहा था, वो केवल अपने आराध्य के प्रति प्रेम महसूस कर रहा था। उसी समय गांव का एक धनी साहूकार वहां से गुजरा। उसने ये दृश्य देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा कि अरे भोला, खुद के तन पर धान का कपड़ा नहीं और पत्थर को छांव दे रहा है। ये पत्थर तेरे किसी काम नहीं आएगा, इससे तुझे रोटी नहीं मिलेगी। भोला ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, सेठ जी, रोटी तो मेहनत से मिलती है, लेकिन मेहनत करने की ताकत और टूटकर भी मुस्कुराने का साहस मुझे यहीं से मिलता है। साहूकार सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उस दिन बरगद के नीचे खड़ा वह दृश्य जैसे समय की मिट्टी पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। भोला ने अपनी सबसे जरूरी चीज बिना किसी स्वार्थ के अर्पित कर दी थी। उसे यह पता भी नहीं था कि यही क्षण उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। दिन गुजरते गए, गांव की हालत और खराब होती गई।
भोला की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। कई रातें ऐसी आईं जब भोला ने खुद भूखा रहकर माँ को आधी रोटी खिलाई, लेकिन वो हर सुबह उसी शिवलिंग के सामने जाकर बैठता रहा। उसके विश्वास में दरार नहीं आई, हालांकि उसके जीवन की हर दीवार टूटती जा रही थी। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, भोला फिर उसी बरगद के नीचे पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने अपना सिर झुका दिया। इस बार उसकी आंखों में दर्द पहले से कहीं अधिक था। उसने पहली बार अपने मन की पीड़ा बिना किसी संकोच के महादेव के सामने रख दी। उसने कहा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि यह सत्य है तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ को यूं तड़पता हुआ न देखूं। यदि मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है तो भी मेरे विश्वास को कभी मत टूटने देना। मेरी सांसें चली जाएं तो भी मेरे मन का भरोसा बना रहे। इतना कहकर वह वहीं पत्थर के पास सिर रखकर लेट गया। उसकी आंखें कब बंद हुई उसे स्वयं भी पता नहीं चला। रात गहराती चली गई। चारों ओर ऐसी शांति छा गई मानो पूरा आकाश किसी अदृश्य प्रतीक्षा में ठहर गया हो। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती चली गई। चारों ओर ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं प्रकृति भी किसी अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी भोला को ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने बहुत स्नेह से उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी और शांत लहर दौड़ गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि आसमान, जो कई महीनों से सूना था, अब घने काले बादलों से भर चुका था। ठंडी हवा चलने लगी। पल भर में बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बरसों से प्यासी धरती जैसे अमृत पी रही थी। सूखी मिट्टी से उठती सौंधी महक पूरे वातावरण में फैल गई। भोला भीगता हुआ खड़ा रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब बारिश की बूंदों में खो चुके थे। उसे लगा मानो उसकी हर पीड़ा का उत्तर शब्दों में नहीं, इस वर्षा के रूप में मिला हो। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान कहाँ होती है। बारिश ने खेतों को जीवन तो दे दिया, पर भोला के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव वाले अपनी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए। हर ओर नई उम्मीद दिखाई देने लगी, लेकिन भोला के मन में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। उसने सोचा कि खेत तो हरे हो जाएंगे, पर यदि बोने को बीज ही न हो तो इस वर्षा का क्या लाभ। वह भारी मन से घर लौटा। उसकी माँ की सांसें पहले से अधिक तेज चल रही थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था। भोला घबराकर गांव के वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने नब्ज देखकर गंभीर स्वर में कहा कि अब साधारण जड़ी बूटियों से काम नहीं चलेगा। शहर से विशेष औषधि मंगानी पड़ेगी और वो बहुत महंगी है। ये सुनते ही भोला की आंखें झुक गईं। उसके पास तो एक मुट्ठी अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। निराश होकर वह फिर उसी बरगद के नीचे चला आया। बारिश थम चुकी थी। पत्तों से टपकती बूंदें जैसे शांत संगीत सुना रही थीं। वह चुपचाप बैठा रहा, न शिकायत की, न कोई मांग रखी, बस शिवलिंग की ओर देखता रहा। तभी उसकी नजर बरगद की जड़ों के पास गई। तेज बारिश के कारण वहां की मिट्टी कुछ बह गई थी। उसी मिट्टी के भीतर कुछ धातु जैसी चमक दिखाई दी। भोला उत्सुक होकर पास गया। उसने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा पुराना कलश दिखाई दिया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वर्षों पुराना कोई खजाना होगा। शायद महादेव ने उसकी सारी परेशानियों का अंत कर दिया है। कांपते हाथों से उसने कलश खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला उसका चेहरा उतर गया। उसमें न सोने के सिक्के थे, न हीरे मोती। उसमें केवल थोड़ी सी भस्म और एक छोटा सा पुराना शंख रखा था। कुछ क्षण तक वह स्तब्ध बैठा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। उसने कलश को वापस वहीं रखने का मन बनाया और उठने लगा। तभी दूर से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन शरीर यात्रा की थकान से झुका हुआ था। उन्होंने भोला से विनम्र स्वर में पानी मांगा। भोला ने बिना एक पल गनवाए अपना लोटा आगे बढ़ा दिया। वो भूल गया कि उसके पास स्वयं भी बहुत कम पानी बचा है। साधु ने पानी पिया और संतोष से मुस्कुराए। फिर उन्होंने भोला की उदासी देखकर पूछा, बेटा, मन इतना भारी क्यों है? भोला ने अपने जीवन की सारी कहानी उन्हें सुना दी। सूखा, गरीबी, माँ की बीमारी, अपनी बेबसी और अभी अभी मिला वो कलश भी दिखा दिया। साधु ने कलश हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, बेटा,
हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर साधारण दिखने वाली वस्तु साधारण भी नहीं होती। जिसे तू राख समझ रहा है वह साधारण भस्म नहीं है और यह शंख भी कोई सामान्य शंख नहीं है। भोला आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। साधु ने कहा, महादेव अपने भक्त को धन देने से पहले उसका मन समृद्ध करते हैं। जिसने बिना स्वार्थ अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी अर्पित कर दी हो उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन उनका दिया हुआ वरदान हमेशा वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य सोचता है। भोला कुछ समझ नहीं पा रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, इस भस्म को श्रद्धा से अपनी माँ के माथे पर लगा देना और इस शंख को पूरे विश्वास के साथ बजाना। फिर जो होगा उसे महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार करना। भोला कलश लेकर घर पहुंचा। उसने दोनों हाथ जोड़कर भस्म उठाए और बहुत श्रद्धा से अपनी माँ के माथे पर लगा दी। फिर उसने आंखें बंद करके शंख बजाया। उसकी ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। वो स्वर ऐसा था मानो वर्षों से सोई हुई किसी पवित्र शक्ति को जगा रहा हो। कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी माँ की उंगलियां हल्की सी हिली। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली, फिर सहारे से उठकर बैठ गईं। भोला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने तुरंत माँ के चरण छुए और मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चमत्कार केवल बाहर नहीं हुआ है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो तेरे भीतर शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, भाग्य उस दिन नहीं बदलता जब मनुष्य को सोना मिल जाए। भाग्य तो उस क्षण बदलना शुरू होता है जब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। जिस दिन इंसान परिस्थितियों से बड़ा बन जाता है उसी दिन उसकी मंजिल भी उसकी ओर चल पड़ती है। उसी समय शंख की गूंज सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। जो लोग कभी भोला की भक्ति का उपहास उड़ाते थे वे आज आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। साधु ने बरगद की जड़ों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस स्थान के नीचे प्रकृति का एक ऐसा अनमोल रहस्य छिपा है जिसे वर्षों पहले कुछ महान तपस्वियों ने सुरक्षित रखा था। उन्होंने कलश के साथ दबा एक पुराना पत्र निकाला। समय की मार से वह पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके अक्षर अब भी स्पष्ट थे। भोला उसे पढ़ नहीं सकता था। साधु ने धीरे धीरे उसके शब्दों का अर्थ समझाना शुरू किया। उसने लिखा था कि इस भूमि के भीतर एक दुर्लभ औषधीय धारा प्रवाहित होती है और इसी कारण यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं जो साधारण स्थानों पर कभी नहीं मिलती। यदि इस भूमि की रक्षा की जाए और श्रद्धा के साथ इसकी सेवा की जाए तो ये केवल एक परिवार नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल सकती है। भोला ने पत्र को दोनों हाथों से माथे से लगाया। उसकी आंखों में अब धन पाने की चमक नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी का भाव था। साधु ने कहा, बेटा, महादेव ने तुझे खजाना नहीं दिया, उससे भी बड़ी चीज दी है। उन्होंने तुझे वह मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर तू अपनी मेहनत से अपना और पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। अगले ही दिन से भोला गांव वालों के साथ मिलकर उस भूमि की सफाई में जुट गया। साधु ने उन्हें कई दुर्लभ पौधों की पहचान कराई। धीरे धीरे वहां औषधीय जड़ी बूटियों की खेती शुरू हुई। गांव के कुछ लोग पहले इस काम को व्यर्थ समझते थे, लेकिन जब दूर दूर के वैद्य उन जड़ी बूटियों को खरीदने आने लगे तो सबकी सोच बदलने लगी। वर्षों से सूना पड़ा गांव अब नई उम्मीद से भरने लगा। समय के साथ गांव की तस्वीर बदल गई। लोगों के घरों में खुशहाली आने लगी। खेत फिर से लहलहाने लगे। किसी के घर चूल्हा बिना जले नहीं रहता था। जो लोग कभी गांव छोड़कर जाने की सोचते थे वे अब लौटकर आने लगे। लेकिन इन सबके बीच भोला बिल्कुल नहीं बदला। उसके वस्त्र आज भी वैसे ही सादे थे। उसके मन में आज भी वही विनम्रता थी। हर सुबह वह पहले की तरह एक लोटा जल लेकर उसी शिवलिंग के पास पहुंचता, श्रद्धा से जल चढ़ाता और कुछ देर मौन बैठा रहता। बरगद के नीचे अब गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा सुंदर मंदिर बना दिया था। लेकिन भोला के लिए वहां कुछ भी नहीं बदला था। उसके लिए महादेव आज भी उसी खुले आकाश के नीचे बैठे उसके अपने थे। एक दिन वही साहूकार जिसने कभी उसका उपहास उड़ाया था मंदिर के बाहर आकर खड़ा हुआ। उसने भोला से कहा, सच सच बता, तेरी किस्मत आखिर बदली कब? उस दिन जब बारिश हुई या उस दिन जब तुझे वह कलश मिला? भोला मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मेरी किस्मत उस दिन नहीं बदली जब मुझे ये सब मिला। मेरा भाग्य तो उस दिन बदल गया था जब मैंने अपनी फटी हुई चादर महादेव के ऊपर तान दी थी। उस दिन मुझे लगा था कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि वे मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे थे।
जब इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी बिना किसी स्वार्थ के अर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर का डर समाप्त हो जाता है। और जिस दिन डर खत्म हो जाए, उसी दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। साहूकार बहुत देर तक चुप खड़ा रहा। उसके पास उस बात का कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे भोला की यह कहानी आसपास के गांवों तक फैल गई। दूर दूर से लोग उस छोटे से मंदिर में आने लगे। कोई धन मांगता, कोई संतान की कामना करता, कोई रोग से मुक्ति चाहता। लेकिन जब वे भोला से पूछते कि कौन सा उपाय सबसे बड़ा है, तो वह हमेशा एक ही बात कहता, यदि मन में छल है तो 1000 दीपक जलाने से भी कुछ नहीं होगा, और यदि मन निर्मल है तो 1 लोटा जल भी महादेव तक पहुंच जाता है। अब शिवलिंग के आसपास हमेशा दीपक जलते रहते थे। सुबह मंदिर की घंटियां बजती, शाम को भजन गूंजते, लेकिन भोला का नियम कभी नहीं बदला। वो सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, फिर आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान से बैठाता। कोई भूखा आता तो पहले उसे भोजन कराता, उसके बाद ही पूजा की बात करता। उसका कहना था कि भूखे मन में भक्ति नहीं टिकती। कुछ ही वर्षों में वह छोटा सा गांव पूरे क्षेत्र में समृद्ध गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन जहां समृद्धि आती है, वहां कई बार लालच भी पीछे पीछे चला आता है। गांव की बढ़ती खुशहाली देखकर शहर के कुछ बड़े व्यापारियों की नजर उस भूमि पर पड़ गई जहां वे दुर्लभ जड़ी बूटियां उगती थीं। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी तरह इस जमीन पर अपना अधिकार जमा लिया जाए। एक दिन गांव के बाहर धूल का बड़ा गुबार उठा। कुछ चमचमाती गाड़ियां गांव में आकर रुकी। उनमें से महंगे कपड़े पहने कई लोग उतरे। उनके हाथों में मोटी मोटी फाइलें थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार दिखाई देता था। गांव के बच्चे डरकर अपने घरों की ओर भाग गए। बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी समझ गए कि कोई बड़ी बात होने वाली है। उन लोगों का मुखिया सीधे भोला के घर पहुंचा। उस समय भोला अपनी मां को अपने हाथों से भोजन करा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह बाहर आया। सामने खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, सुना है पूरे गांव में तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानी जाती है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिससे तुम्हारी कई पीढ़ियां सुख से जीवन बिताएंगी। भोला ने विनम्रता से उन्हें बैठने का आग्रह किया। वह शांत भाव से उनकी बात सुनने लगा। उस व्यक्ति ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और उन्हें भोला के सामने खोलते हुए कहा कि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के विकास की योजना बनाई है। यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी। बदले में गांव वालों को इतना धन मिलेगा कि उन्हें फिर कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें और गांव वालों को यह जमीन छोड़नी होगी। इतना कहकर उस आदमी ने कागज भोला की ओर बढ़ा दिए। भोला ने उन कागजों को ध्यान से देखा, फिर बहुत शांत स्वर में पूछा, बाबूजी, यदि यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस बरगद के पेड़ का क्या होगा और हमारे महादेव का क्या होगा? व्यापारी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाई, वह तो बस एक पुराना पेड़ है और एक पत्थर का शिवलिंग। उन्हें कहीं और स्थापित कर देना। विकास के रास्ते में ऐसी चीजें तो हटानी ही पड़ती हैं। भोला की आंखों में एक पल के लिए गहरी पीड़ा उतर आई। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, आपके लिए वो केवल एक पेड़ और एक पत्थर होगा, लेकिन हमारे लिए वही इस गांव की आत्मा है। उस बरगद की छांव में हमारी कई पीढ़ियों की यादें बसती हैं और उसी शिवलिंग के सामने हमने दुख में धैर्य और सुख में विनम्रता सीखी है। हम अपनी जमीन छोड़ सकते हैं, अपना घर छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था का सौदा कभी नहीं कर सकते। व्यापारी का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से से कहा, सोच लो, इतनी दौलत बार बार दरवाजे पर नहीं आती। अगर तुमने मना किया तो कल कानून तुम्हें यहाँ से हटाएगा। भोला ने बिना घबराए उत्तर दिया, कानून इंसानों की रक्षा करता है, लेकिन आत्मा की रक्षा विश्वास करता है। जो निर्णय महादेव की इच्छा के विरुद्ध होगा, उस पर मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता। व्यापारी जाते जाते धमकी देकर चला गया। उसके जाते ही पूरे गांव में चिंता फैल गई। शाम होते होते चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के मन में संशय। कुछ नौजवान बोले, भोला भैया, यदि हम ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम फिर कभी नहीं मिलेगी। झगड़ा करने से क्या लाभ? भोला ने किसी को डांटा नहीं। वह चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। फिर धीरे धीरे उठकर बरगद के नीचे पहुंच गया। मंदिर में दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। उस रात उसने कोई प्रार्थना नहीं की। उसने केवल अपने मन को टटोला।
उसे अपने बचपन की हर सुबह याद आने लगी। माँ की बातें याद आने लगी। वह दिन याद आया जब उसने अपनी फटी हुई चादर महादेव के ऊपर तान दी थी। तभी उसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका की कही हुई एक बात याद आई। वे कहा करते थे, महादेव कभी अपने भक्त की परीक्षा आसान नहीं रखते, लेकिन उसका साथ भी कभी नहीं छोड़ते। भोला ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने गांव, अपने बरगद और अपने महादेव की रक्षा करेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह बरगद के नीचे पहुंच गया। उसने मंदिर के सामने की मिट्टी को अपने हाथों से समतल किया और वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसकी बूढ़ी माँ भी लाठी टेकती हुई वहां आ गई। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। धीरे धीरे एक एक करके पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। देखते ही देखते मंदिर के सामने पूरा गांव मौन होकर बैठ गया। किसी के हाथ में डंडा नहीं था, किसी के मन में हिंसा नहीं थी। उनके पास केवल विश्वास था। दोपहर होते होते दूर से मशीनों की तेज आवाज सुनाई देने लगी। भारी भरकम बुलडोजर और कई सरकारी गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। उनके पीछे वही व्यापारी भी था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन भोला अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत भाव से वहीं बैठा रहा। गांव के लोग भी उसके पीछे अटल होकर खड़े रहे। बुलडोजर का चालक एक युवा लड़का था। उसने मशीन आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भोला के शांत चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। उसने देखा कि सामने बैठे लोग लड़ने नहीं आए हैं, वे केवल अपने विश्वास की रक्षा कर रहे हैं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने धीरे से मशीन बंद कर दी और नीचे उतर आया। व्यापारी गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम मशीन क्यों रोक रहे हो? अपना काम करो। उस युवक ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं गरीब हूँ, नौकरी की जरूरत भी है, लेकिन किसी की श्रद्धा को कुचलकर कमाई गई रोटी मेरे बच्चों के गले से नहीं उतरेगी। मैं ये काम नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वहां खड़े कई कर्मचारियों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। व्यापारी का क्रोध और बढ़ गया। वो सबको धमकाने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। फोन पर शहर से खबर मिली थी कि उसका इकलौता बेटा एक भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई थी और कहा था कि अब सब कुछ ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। कुछ क्षण पहले तक जो आदमी घमंड से भरा खड़ा था, अब उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका अहंकार पल भर में टूट गया। वो लड़खड़ाते कदमों से भोला के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने धन के अहंकार में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने उस शक्ति को चुनौती दी जिसे समझने की कोशिश भी कभी नहीं की। भोला ने उसे तुरंत उठाया। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न बदले की भावना। उसने केवल इतना कहा, बाबूजी, क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, उनसे मांगिए जो सबके मन का लेखा रखते हैं। उनकी दया सबसे बड़ी है। यदि मन सच्चा हो जाए तो वे टूटे हुए जीवन में भी नई आशा जगा देते हैं। इतना कहकर भोला ने शिवलिंग के चरणों में रखी थोड़ी सी पवित्र भस्म उठाई, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और श्रद्धा से वह भस्म उस व्यापारी के हाथों में रख दी। उसने शांत स्वर में कहा, इसे पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के माथे पर लगाए। बाकी निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। जहां मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं से उनकी कृपा का मार्ग खुलता है। व्यापारी ने कांपते हाथों से भस्म अपने माथे से लगाई, फिर उसे सावधानी से कपड़े में बांध लिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी गांव में गहरा सन्नाटा बना रहा। किसी ने जीत का उत्सव नहीं मनाया। भोला ने केवल इतना कहा, किसी के दुख पर कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। आज वह भी एक पिता है और पिता का दर्द सबसे बड़ा होता है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। गांव वाले अपने काम में लग गए, लेकिन हर किसी के मन में उस व्यापारी और उसके बेटे की चिंता बनी हुई थी। 7 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आई। 8वें दिन सुबह सुबह फिर वही चमचमाती गाड़ियां गांव की ओर आती दिखाई दी। इस बार गांव वालों के मन में फिर से आशंका जाग उठी।
उन्हें लगा कि शायद व्यापारी और अधिक लोगों को लेकर आया होगा, लेकिन जैसे ही गाड़ियां मंदिर के पास आकर रुकी, सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। व्यापारी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ उतरा। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जीवन की चमक लौट आई थी। व्यापारी सीधे भोला के पास आया और बिना कुछ कहे उसके चरणों में झुक गया। भोला ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। व्यापारी की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, मैंने अस्पताल में अपने बेटे के माथे पर यही भस्म लगाई थी। डॉक्टरों ने भी कहा कि उसकी हालत में ऐसा सुधार उनकी समझ से बाहर है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जीवन और विश्वास नहीं। उसने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं यहाँ जमीन लेने नहीं, अपना अपराध स्वीकार करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गांव की सेवा करके अपने पापों का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। उसने घोषणा की कि गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा विद्यालय बनवाया जाएगा, जहां गरीब से गरीब बच्चा भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। गांव के लोगों के उपचार के लिए एक आधुनिक अस्पताल भी बनाया जाएगा ताकि किसी मां को दवा के अभाव में पीड़ा न सहनी पड़े। जिस फैक्ट्री का निर्माण यहाँ होना था, उसे गांव से बहुत दूर ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां प्रकृति और इस पवित्र भूमि को कोई नुकसान न पहुंचे। पूरा गांव भावुक हो उठा। लोगों ने महादेव के जयकारे लगाए। व्यापारी ने अपने हाथों से बरगद के चारों ओर एक सुंदर चबूतरा बनवाने का संकल्प लिया। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन भोला ने एक बात स्पष्ट कह दी। उसने कहा, मंदिर चाहे कितना भी भव्य बन जाए, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए द्वार समान रूप से खुले रहेंगे। यहाँ किसी के लिए अलग स्थान नहीं होगा। महादेव के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। समय बीतता गया, विद्यालय बन गया, अस्पताल भी तैयार हो गया। गांव के बच्चे अब पढ़ने लगे। दूर दूर से लोग इलाज कराने आने लगे। शिवपुर की पहचान अब केवल श्रद्धा से नहीं, सेवा और शिक्षा से भी होने लगी। लेकिन इन सबके बीच भोला का जीवन पहले जैसा ही था। वह आज भी सुबह सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। लोग अक्सर उससे कहते, भोला, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अब भी इतनी सादगी क्यों? वह मुस्कुराकर कहता, जिसने संतोष पा लिया, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी छोटी पड़ जाती है। वर्षों तक गांव में सुख और शांति बनी रही। ऐसा लगता था मानो कठिन दिनों की स्मृतियां अब केवल बीती हुई कहानी बनकर रह जाएंगी। लेकिन प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती। एक वर्ष पहाड़ों पर असामान्य वर्षा हुई। लगातार कई दिनों तक बादल फटने जैसी बारिश होती रही। ऊंची चोटियों पर बर्फ तेजी से पिघलने लगी। पहाड़ों में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। सरकारी अधिकारियों ने निरीक्षण किया और चेतावनी जारी कर दी कि ऊपर बनी झील किसी भी समय टूट सकती है। यदि ऐसा हुआ तो पूरा गांव पानी की भयंकर धारा में बह जाएगा। ये समाचार सुनते ही गांव में फिर भय फैल गया। वर्षों पहले झेला गया सूखा लोगों को याद आ गया, लेकिन इस बार खतरा पानी का था। प्रशासन ने तुरंत गांव खाली करने का आदेश दे दिया। सरकारी गाड़ियां गांव के बाहर पहुंच गईं। लोगों से कहा गया कि वे केवल जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बच्चे रो रहे थे। महिलाएं घरों से अपनी छोटी छोटी गठरियां निकाल रही थीं। बूढ़े लोग बार बार पीछे मुड़कर अपने घरों को देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने भोला के पास आकर कहा, अब देर मत करो, भगवान हर जगह हैं, शिवलिंग को भी साथ ले चलेंगे, जान रहेगी तो सब फिर से बना लेंगे। भोला ने बहुत शांत नजरों से शिवलिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही अटूट विश्वास था जो वर्षों पहले सूखे की दोपहर में था। उसने धीरे से शिवलिंग के चरणों पर अपना माथा रखा और फिर बरगद की ओर देखकर गहरी सांस ली। उसने गांव के मुखिया से कहा, काका, आप सब लोगों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। जिसने मुझे तब संभाला था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यदि इस भूमि की यही अंतिम घड़ी है तो मेरी अंतिम सांस भी यही निकलेगी। ये सुनते ही उसकी बूढ़ी माँ भी आगे बढ़ी। उसने बेटे का हाथ थाम लिया और बोली, बेटा जहाँ रहेगा वहीं मेरी दुनिया रहेगी। मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। उस माँ को अपने बेटे पर उतना ही भरोसा था जितना भोला को अपने महादेव पर। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा।
बैलगाड़ियां, सरकारी वाहन और पैदल जाते लोगों की लंबी कतार पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़ गई। कुछ लोग बार बार मुड़कर मंदिर की ओर देखते और आंखें पोंछ लेते। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वीरान हो गया। चारों ओर केवल तेज बारिश की आवाज, गरजते बादलों की गूंज और पहाड़ों के टूटने की भयावह ध्वनि सुनाई दे रही थी। भोला ने अपनी मां को बरगद के सबसे मजबूत हिस्से के पास बैठाया, फिर स्वयं शिवलिंग के सामने आसन लगाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से शिव नाम का स्मरण करने लगा। उसके स्वर बहुत धीमे थे, लेकिन उसके विश्वास की गूंज मानो पूरे वातावरण में फैल रही थी। रात गहराती गई, बारिश और तेज हो गई। ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। धरती बार बार कांप रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति अपने प्रचंड रूप में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन भोला का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि अंतिम क्षण तक अपने आराध्य का साथ नहीं छोड़ना है। अचानक एक भीषण गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पूरा पर्वत एक साथ टूट पड़ा हो। ऊपर की विशाल चट्टान तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर किसी का भी हृदय कांप उठे। भोला ने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर केवल महादेव का नाम था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगले ही क्षण एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसे देखकर प्रकृति भी मानो ठहर गई। वो विशाल चट्टान बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पहले दूसरी चट्टान से इतनी जोर से टकराई कि उसका पूरा मार्ग बदल गया। वह गांव की ओर आने के बजाय मुड़कर उस पुराने सूखे नाले की दिशा में चली गई जो वर्षों से मिट्टी और पत्थरों से बंद पड़ा था। चट्टान के प्रहार से वह नाला पूरी तरह खुल गया। पहाड़ों के ऊपर जमा हुआ अथाह पानी उसी नए रास्ते से घाटी की ओर बह निकला। जो जलधारा पूरे गांव को बहा ले जाने वाली थी, वही अब गांव को छुए बिना दूसरी दिशा में चली गई। कुछ ही समय में बारिश भी धीमी पड़ने लगी। बादलों के पीछे छिपा चांद धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसकी शीतल रोशनी बरगद के पत्तों पर चमक रही थी। शिवलिंग उसी तरह अडिग खड़ा था जैसे सदियों से खड़ा हो। भोला ने आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। उसकी माँ भी भावों विभोर होकर शिवलिंग के चरणों में बैठ गई। उस रात किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वहां केवल मौन था, और उस मौन में भी एक दिव्य शांति थी। सुबह होते ही सरकारी राहत दल और गांव वाले वापस लौटे। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, उनके कदम तेज होते गए। सभी को डर था कि शायद अब वहां कुछ भी शेष नहीं होगा। लेकिन गांव को सुरक्षित देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। घर वैसे ही खड़े थे। मंदिर सुरक्षित था। बरगद अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा था। केवल गांव के बाहर एक नया जलमार्ग बन चुका था, जिसमें पहाड़ का पानी निरंतर बह रहा था। विशेषज्ञों ने निरीक्षण किया तो पता चला कि अब ये जलधारा स्थायी रूप से गांव तक पानी पहुंचाएगी। जिस संकट ने सब कुछ समाप्त करने का भय पैदा किया था, वही संकट गांव के लिए जीवन का नया स्रोत बन गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर हर बार संकट को समाप्त नहीं करते, कई बार उसी संकट को नए जीवन का मार्ग बना देते हैं। उस दिन पूरे गांव ने एक साथ महादेव का स्मरण किया। लोगों ने निश्चय किया कि अब इस गांव का नाम हमेशा के लिए शिवपुर होगा। ये केवल एक गांव नहीं, विश्वास, सेवा और समर्पण की पहचान बनेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वर्षों का सफर बीतता गया। भोला के बाल सफेद हो गए। उसके कदम पहले जैसे तेज नहीं रहे, लेकिन उसकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी। वह आज भी हर सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बरगद की जड़ों को प्रणाम करता और फिर गांव के बच्चों के साथ बैठकर उन्हें जीवन की छोटी छोटी बातें समझाता। एक दिन कुछ युवा उसके पास आए। उनमें से एक ने विनम्रता से पूछा, दादा, आपने पूरी जिंदगी महादेव की सेवा में लगा दी। आपने कभी धन दौलत नहीं मांगी, कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। आखिर आपको मिला क्या? भोला ने युवाओं की ओर प्रेम से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने पास पड़ी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपनी हथेली पर फैलाया और बहुत शांत स्वर में बोलना शुरू किया। उसने कहा, बेटा, मनुष्य अक्सर समझता है कि भाग्य बदलने का अर्थ धन, वैभव और सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना है। लेकिन जिसने जीवन को करीब से देखा है, वह जानता है कि असली भाग्य उस दिन बदलता है जब मन का अंधेरा समाप्त हो जाता है।
जिस इंसान के भीतर संतोष जाग जाता है, उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भी छोटी लगने लगती है। युवाओं ने बड़ी श्रद्धा से उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। भोला ने आगे कहा, महादेव, मनुष्य का भाग्य 3 अवसरों पर बदलते हैं। पहला तब जब इंसान पूरी तरह टूट चुका हो, फिर भी उसके मन में किसी के लिए द्वेष न रहे। दूसरा तब जब उसके पास सब कुछ आ जाए और फिर भी उसके भीतर अहंकार जन्म न ले। और तीसरा तब जब वह अपने हर सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर ले। जिस दिन मनुष्य इन 3 परीक्षाओं में सफल हो जाता है, उसी दिन उसका जीवन भीतर से बदल जाता है। उन शब्दों ने युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे देर तक मौन बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे आज उन्होंने केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सार सुन लिया हो। दिन बीतते गए, गांव और भी समृद्ध होता गया। अब वहां पक्की सड़कें थीं, बिजली थी, विद्यालय था, अस्पताल था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ बरगद और उसके नीचे विराजमान शिवलिंग आज भी वैसे ही थे। वहां पहुंचते ही हर व्यक्ति के मन में अपने आप शांति उतर आती थी। कोई वहां ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लगता था जैसे उस स्थान की हवा भी श्रद्धा से भरी हुई है। अब भोला का शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। चलते समय उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता था, फिर भी उसने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उसने महादेव पर जल न चढ़ाया हो। गांव वाले कई बार कहते कि अब आप आराम कर लीजिए, ये सेवा हम कर लेंगे। लेकिन भोला मुस्कुरा कर कहता, जब तक सांस चल रही है तब तक ये सेवा मेरा सौभाग्य है। एक दिन सुबह सुबह उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी माँ भी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। भोला ने प्रेम से कहा, माँ, यदि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है तो वो आपके संस्कारों के कारण ही किया है। आपने मुझे सिखाया था कि भगवान से कभी शिकायत मत करना, बस कर्म करते रहना। आज लगता है कि वही सीख मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा धन बन गई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ को इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा कि उसका बेटा दूसरों के लिए जिया। तूने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और इसी कारण महादेव ने तुझे सब कुछ दे दिया। कुछ ही दिनों बाद भोला का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। पूरे गांव में ये समाचार फैल गया। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक सबके दुख बांटे थे, आज वही बिस्तर पर था। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उसे देखने आने लगे। हर कोई उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भोला के चेहरे पर आज भी वही दिव्य शांति थी। उसने गांव वालों से कहा, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। मृत्यु अंत नहीं होती, वह तो एक नए मार्ग की शुरुआत है। जिस प्रकार नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी अंततः अपने परम स्रोत में विलीन हो जाती है। उसने इच्छा व्यक्त की कि उसे उसके घर में नहीं, बल्कि उसी बरगद के नीचे ले जाया जाए जहां उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पाया था। गांव वालों ने बहुत श्रद्धा से उसकी चारपाई उठाई और मंदिर के पास बरगद की छांव में रख दी। वही स्थान जहां कभी उसने अपनी फटी हुई चादर महादेव के ऊपर तानी थी, आज उसके जीवन के अंतिम विश्राम का साक्षी बनने वाला था। पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। वातावरण में गहरा मौन था। किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। भोला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्रेम था जो पहली बार जल चढ़ाते समय था। उसने दोनों हाथ जोड़ने का प्रयास किया। पास खड़े लोगों ने सहारा दिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, याद रखना, महादेव कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। कभी ऐसा मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कई बार उनका उत्तर समय लेकर आता है, लेकिन जब आता है तो मनुष्य समझ जाता है कि प्रतीक्षा भी उनकी कृपा का ही एक रूप थी। उसने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस बरगद की रक्षा करना, इस भूमि की रक्षा करना, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना। कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना। मंदिर की पहचान उसके पत्थरों से नहीं, वहाँ आने वाले लोगों के व्यवहार से होती है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वातावरण में ऐसी शांति फैल गई मानो समय स्वयं ठहर गया हो। बरगद के पत्ते बिना हवा के भी धीरे धीरे हिलने लगे। मंदिर का दीपक बिना डगमगाए स्थिर लौ से जल रहा था।
वहां उपस्थित हर व्यक्ति अनुभव कर रहा था कि कोई अदृश्य दिव्य उपस्थिति उस स्थान को अपने प्रकाश से भर रही है। भोला ने एक बार फिर महादेव के शिवलिंग की ओर प्रेम से देखा। उसकी आंखों में न कोई भय था, न किसी अधूरी इच्छा की बेचैनी। उसने बहुत धीमे स्वर में अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, रोना मत। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। जिसने मुझे जीवन भर संभाला, आज उसी की शरण में लौट रहा हूँ। यदि मेरा शरीर यहाँ न भी रहे तो भी मेरा विश्वास इसी मिट्टी में सांस लेता रहेगा। माँ अपने आंसू रोक नहीं पाई। गांव की स्त्रियां भी सिसकने लगीं, लेकिन भोला के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने गांव वालों की ओर देखकर अंतिम बार कहा, याद रखना, कभी अपने दुखों को अपनी श्रद्धा से बड़ा मत होने देना। कठिन समय में घबराना मत, सेवा का मार्ग मत छोड़ना, और जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा बहुत बढ़ गया है, तब किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ लेना। वही हाथ तुम्हें महादेव तक पहुंचा देगा। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर अंतिम बार महादेव का स्मरण हुआ। अगले ही क्षण उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगा मानो एक दीपक अपनी लौ बुझाकर सूर्य में समा गया हो। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। बरगद के वृक्ष से असंख्य छोटे छोटे पुष्प झरने लगे। किसी ने उन फूलों को वहां पहले कभी नहीं देखा था। पूरे वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। हवा एकदम शांत हो गई। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए धीरे धीरे बज उठी। वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय से उस दृश्य को देखते रह गए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के होठों पर महादेव का नाम। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते स्वर में कहा, आज महादेव ने अपने सच्चे भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया है। पूरा गांव एक साथ शिव नाम का स्मरण करने लगा। उस दिन किसी ने इसे मृत्यु नहीं कहा। सबके मन में यही भाव था कि भोला अपने आराध्य में विलीन हो गया है। भोला के अंतिम संस्कार के बाद गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने उसकी कोई भव्य समाधि नहीं बनाई। बरगद के नीचे शिवलिंग के चरणों से कुछ दूरी पर उसकी एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा में भोला के हाथ जुड़े हुए थे और उसके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी जो जीवन भर बनी रही। वहां आने वाला हर व्यक्ति पहले महादेव को प्रणाम करता, फिर भोला की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर यह संकल्प लेता कि वह भी अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं, नई पीढ़ियां जन्म लेती रहीं, लेकिन भोला की कथा हर घर में सुनाई जाने लगी। छोटे बच्चे जब अपने दादा दादी से पूछते कि भगवान शिव मनुष्य का भाग्य कब बदलते हैं, तो उन्हें भोला की पूरी कहानी सुनाई जाती। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग शिवपुर आने लगे। कोई धन की इच्छा लेकर आता, कोई दुख लेकर, कोई केवल मन की शांति की तलाश में। लेकिन यहाँ आकर हर किसी को एक ही सीख मिलती कि भाग्य बदलने का सबसे पहला कदम अपने मन को बदलना है। वर्षों बीत गए। भोला की माँ भी एक दिन शांत भाव से इस संसार को छोड़ गई। गांव वालों ने उन्हें भी उसी पवित्र भूमि के पास सम्मानपूर्वक विदा किया। अब भोला की अगली पीढ़ी गांव की जिम्मेदारी संभाल रही थी। भोला का पोता माधव अब जवान हो चुका था। वो अपने दादा की तरह साधारण किसान नहीं था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। वह पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और नई सोच वाला युवक था। उसके विचार गांव के लोगों से काफी अलग थे। उसे विज्ञान पर भरोसा था, आधुनिक विकास पर विश्वास था और वह हर बात को तर्क से समझना चाहता था। कई बार वह अपनी माँ से कहता, दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी एक पत्थर के सामने बैठकर गुजार दी। अगर वे चाहते तो उस समय मिली दौलत से अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा जीवन बना सकते थे। आज हम किसी बड़े शहर में रहते, बड़े कारोबार करते, आखिर हमें मिला क्या? कुछ खेत, कुछ जड़ी बूटियां और यह पुराना मंदिर। उसकी माँ हर बार मुस्कुराकर कहती, बेटा, जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता। तेरे दादाजी ने हमें धन से कहीं बड़ी चीज दी है। उन्होंने हमें सम्मान दिया, विश्वास दिया और ऐसा नाम दिया जिसे आज लोग श्रद्धा से लेते हैं। पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत कठिन होता है। लेकिन माधव के मन पर शहर की चमक का असर गहरा था। उसे लगता था कि गांव वाले आज भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। वह चाहता था कि शिवपुर को एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाया जाए। उसके मन में बार बार एक ही विचार आता कि यदि बरगद के पास की जमीन पर एक विशाल भवन, होटल और व्यापारिक केंद्र बना दिया जाए तो गांव की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी।
धीरे धीरे यह विचार उसके मन में इतना मजबूत हो गया कि उसने उस पवित्र भूमि को बेचने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे विश्वास था कि इससे गांव आधुनिक बन जाएगा और लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद उसने गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। माधव ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना सबके सामने रखी। उसने कहा, यदि बरगद के पास की जमीन पर एक बड़ा विश्राम गृह, होटल और व्यापारिक केंद्र बना दिया जाए तो दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ रुकेंगे। गांव की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और शिवपुर पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। उसकी बात पूरी होते ही चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि भोला का अपना पोता ही उस पवित्र भूमि को व्यापार से जोड़ने की बात करेगा। गांव के सबसे बुजुर्ग काका धीरे धीरे उठे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तेरे दादा की तपस्या है। इस मिट्टी में हजारों लोगों की श्रद्धा बसती है, यहाँ महादेव का वास है। यदि इस स्थान का सम्मान समाप्त हो गया तो हमारी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। माधव ने विनम्रता से उनकी बात सुनी, लेकिन उसके विचार नहीं बदले। उसने कहा, काका, भगवान तो कण कण में है। यदि यहाँ कुछ नया बन जाएगा तो इससे श्रद्धा कैसे समाप्त हो जाएगी। समय के साथ बदलना ही समझदारी है। हम कब तक केवल पुरानी यादों के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे। कई बुजुर्गों ने उसे समझाने का प्रयास किया। किसी ने भोला की बातें याद दिलाईं, किसी ने बरगद की महिमा सुनाई, लेकिन माधव अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने शहर के कुछ बड़े ठेकेदारों से संपर्क कर लिया। वे लोग इस स्थान पर निर्माण करने के लिए तैयार हो गए। जिस रात सौदे के कागज तैयार होने वाले थे, उसी रात माधव को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा है। उसी अंधेरे के बीच बरगद का वही प्राचीन वृक्ष खड़ा है। उसके नीचे शिवलिंग पहले की तरह शांत है। तभी उसने देखा कि उसके दादा भोला वहां बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे पर वही तेज था जो जीवन भर रहा। भोला ने उसकी ओर देखकर केवल इतना कहा, बेटा, मनुष्य जब अपनी जड़ों को छोड़ देता है तो उसकी शाखाएं भी अधिक समय तक हरी नहीं रहती। भाग्य कभी अपनी विरासत को बेचने से नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब इंसान अपनी जड़ों को और मजबूत करता है। जो वृक्ष अपनी जड़ों से कट जाता है वह पहली आंधी में गिर जाता है। इतना कहकर भोला धीरे धीरे ओझल हो गए। उसी क्षण माधव की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने कुछ देर तक स्वयं को संभाला, फिर मन ही मन बोला, ये केवल एक सपना था, मैं इसे अपने निर्णय पर असर नहीं डालने दूंगा। सुबह होते ही वह शहर की ओर निकल पड़ा ताकि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सके। मौसम बिल्कुल साफ था, सड़क भी खाली थी, लेकिन पहाड़ी मोड़ पर पहुंचते ही अचानक उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। वाहन फिसलता हुआ सड़क किनारे एक पुराने खंडहरनुमा मंदिर की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने दौड़कर दरवाजा खोला। सभी को लगा कि शायद चालक को गंभीर चोट लगी होगी, लेकिन जब माधव बाहर निकला तो उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने चारों ओर देखा। जहां उसकी गाड़ी रुकी थी वहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर लगभग खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके आंगन में एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसे देखते ही माधव को अपने गांव का बरगद याद आ गया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके कानों में दादा की वही बात गूंजने लगी, अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ना। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। पहली बार उसने अपने जीवन को शांत मन से देखा। उसने सोचा, मैं आखिर किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। धन तो पहले भी लोगों के पास था, फिर भी वे चैन की तलाश में शिवपुर क्यों आते हैं। यदि मैं उसी स्थान को व्यापार का केंद्र बना दूंगा तो क्या वहाँ वही शांति बच पाएगी जिसने मेरे दादा को महान बनाया। बहुत देर तक वो वहीं बैठा रहा। उसके भीतर जैसे कोई गहरी गांठ खुलने लगी। उसने उसी क्षण अपना निर्णय बदल दिया। उसने ठेकेदारों को संदेश भेजकर पूरा सौदा रद्द कर दिया और तुरंत गांव की ओर लौट पड़ा। जब वो शिवपुर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में हलचल मची हुई है। लोग मंदिर के सामने इकट्ठा थे।
पता चला कि जिस कंपनी से वो समझौता करने वाला था, उसके मालिक पर कई गांवों की जमीन हड़पने और लोगों से धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे थे। सरकारी जांच शुरू हो चुकी थी। यदि सौदा हो जाता तो शिवपुर भी उसी जाल में फंस जाता। ये सुनते ही माधव की आंखें भर आईं। वह दौड़ता हुआ बरगद के नीचे पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बहते रहे। उसने मन ही मन कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पाया था कि आपने इस स्थान की रक्षा क्यों की। आज समझ आया कि यह केवल मंदिर नहीं, पूरे गांव की आत्मा है। जिसने इसे बचा लिया, उसने सब कुछ बचा लिया। उसी दिन माधव ने गांव वालों के सामने एक नया संकल्प लिया। उसने घोषणा की कि इस पवित्र भूमि पर कोई होटल या व्यापारिक भवन नहीं बनेगा। इसके स्थान पर यहाँ ऐसा ज्ञान और सेवा केंद्र बनाया जाएगा जहाँ गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, दुर्लभ जड़ी बूटियों पर शोध होगा और दूर दूर से आने वाले लोग प्रकृति, सेवा और आध्यात्मिक जीवन का महत्व सीख सकेंगे। उसके इस निर्णय से पूरे गांव के चेहरे पर वर्षों बाद वैसे ही संतोष भरी मुस्कान लौट आई जैसी कभी भोला के समय दिखाई देती थी। समय के साथ माधव ने अपने संकल्प को पूरा कर दिखाया। उस पवित्र भूमि पर एक सुंदर अध्ययन केंद्र बनाया गया, जहां गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। दुर्लभ जड़ी बूटियों पर शोध शुरू हुआ और कई विद्वान वहां आने लगे। शिवपुर अब केवल श्रद्धा का स्थान नहीं रहा, बल्कि सेवा, ज्ञान और प्रकृति के संरक्षण की मिसाल बन गया। कुछ वर्षों बाद एक नई चुनौती गांव के सामने आ खड़ी हुई। इस बार संकट किसी लालची व्यापारी का नहीं था। सरकार ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना बनाई, जिसका प्रस्तावित मार्ग सीधे बरगद के वृक्ष और मंदिर के पास से गुजरता था। गांव वालों के चेहरे फिर उतर गए। उन्हें लगा कि इस बार शायद कुछ भी नहीं बच पाएगा, लेकिन माधव ने दादा भोला की सीख याद रखी। उसने विरोध के बजाय सत्य और प्रमाण का मार्ग चुना। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कराया। पर्यावरण विशेषज्ञों, वन वैज्ञानिकों और औषधीय पौधों के जानकारों को शिवपुर बुलाया गया। उन्होंने पाया कि बरगद का वह प्राचीन वृक्ष पूरे पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी को मजबूत बनाए हुए है। उसकी जड़ें भूमि कटाव को रोकती हैं और उसके आसपास उगने वाली अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां भविष्य की महत्वपूर्ण औषधियों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती हैं। माधव ने इन सभी तथ्यों को प्रमाणों सहित अधिकारियों तक पहुंचाया। धीरे धीरे समाचार दूर दूर तक फैल गया। अनेक विद्वानों और समाजसेवियों ने भी इस अभियान का समर्थन किया। अंततः सरकार ने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की और राजमार्ग का मार्ग बदल दिया गया। बरगद, मंदिर और पूरा पवित्र क्षेत्र सुरक्षित बच गया। उस दिन शिवपुर में दीप जलाए गए, लेकिन किसी ने इसे अपनी जीत नहीं कहा। सबने यही माना कि सत्य, धैर्य और सद्भाव की जीत हुई है। समय फिर आगे बढ़ता रहा। माधव भी अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी भोला की आंखों में दिखाई देती थी। शाम के समय वह अक्सर बरगद की छांव में बैठ जाता और गांव के बच्चों को अपने दादा की कथा सुनाया करता। वह हमेशा कहता, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब घबराना मत। कुछ पल अपने भीतर झांकना। यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो समझ लेना कि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे तुम्हें वे दिखाई दे या नहीं। एक दिन संध्या के समय गांव के बस अड्डे पर एक अजनबी उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरा थका हुआ था। आंखों में गहरी बेचैनी थी। उसका नाम राघव था। वह एक सफल अभियंता था। उसके पास धन, सम्मान और बड़ा पद सब कुछ था, लेकिन मन की शांति उससे बहुत दूर थी। उसने शिवपुर और भोला की कथा के बारे में सुन रखा था। उसी खोज ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। वह सीधे बरगद के नीचे पहुंचा और माधव के सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर राघव बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली हूँ। रातों को नींद नहीं आती। क्या सचमुच यहाँ आकर इंसान का भाग्य बदल सकता है? माधव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ पत्थर भाग्य नहीं बदलता, यहाँ मन बदलता है। और जब मन बदल जाए, तब भाग्य अपने आप बदलने लगता है। यदि सच में परिवर्तन चाहते हो तो किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। कल सुबह से गांव के उन वृद्ध लोगों की सेवा करना जो स्वयं चल नहीं सकते। शाम को मंदिर की सफाई करना। बस इतना ही। राघव को ये बहुत साधारण काम लगा, लेकिन उसने बिना प्रश्न किए उसे स्वीकार कर लिया।
पहले कुछ दिन उसे ये सब कठिन लगा। उसे लगता था कि उसके जैसे बड़े अधिकारी का समय ऐसे कार्यों में व्यर्थ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उसने वृद्ध लोगों की सेवा की, उनकी बातें सुनी और उनके चेहरों पर संतोष देखा, तो उसके भीतर का खालीपन कम होने लगा। एक शाम मंदिर की सफाई करते समय उसकी नजर शिवलिंग के पास उगे एक नन्हे पौधे पर पड़ी। वो पत्थर की एक छोटी सी दरार से बाहर निकला था। पहले उसके मन में विचार आया कि इसे निकाल देना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण उसे माधव की कही बात याद आई कि जहाँ जीवन जन्म ले, वहाँ उसे सम्मान देना चाहिए। उसने उस पौधे को नहीं उखाड़ा, उसने केवल थोड़ा सा जल उसके पास डाल दिया। उसी रात राघव को कई वर्षों बाद गहरी और शांत नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर वो सुकून था जिसे वो वर्षों से खोज रहा था। उसने महसूस किया कि उसका भाग्य उस दिन नहीं बदला था जब उसने बड़ी नौकरी पाई थी। उसका भाग्य तो अब बदल रहा था जब उसने अपने अहंकार को सेवा में बदल दिया था। राघव ने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेगा। उसने गांव में वर्षा जल संचयन की नई व्यवस्था बनाई, जिससे पहाड़ का पानी सुरक्षित रहने लगा। उसने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया, किसानों को नई तकनीक सिखाई और कभी किसी से इसके बदले कुछ नहीं लिया। वह कहता था, महादेव ने मुझे धन से बड़ी संपत्ति दी है, मन की शांति। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे सेवा के रूप में आगे बढ़ाऊं। कुछ समय बाद माधव ने राघव को अपने पास बुलाया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, अब इस परंपरा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, जिस दिन यहाँ श्रद्धा से अधिक व्यापार और सेवा से अधिक स्वार्थ आ जाएगा, उसी दिन इस स्थान की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। इस भूमि को केवल पत्थरों से नहीं, अपने व्यवहार से पवित्र बनाए रखना। राघव की आंखें भर आईं। उसने श्रद्धा से माधव के चरण स्पर्श किए और वचन दिया कि वह इस धरोहर की मर्यादा कभी भंग नहीं होने देगा। कुछ समय बाद माधव भी उसी शांति के साथ इस संसार से विदा हो गया, जैसी शांति कभी भोला के चेहरे पर थी। आज भी शिवपुर में वह प्राचीन बरगद का वृक्ष उसी प्रकार खड़ा है। उसके नीचे वही शिवलिंग श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई दिखावा नहीं। वहाँ केवल मौन, सेवा, विश्वास और समर्पण का वातावरण है। जो भी वहाँ सच्चे मन से पहुँचता है, उसे किसी न किसी रूप में अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाता है। लोग आज भी पूछते हैं कि भगवान शिव मनुष्य का भाग्य कब बदलते हैं, और शिवपुर की हवाएं जैसे हर आने वाले के कानों में धीरे से यही कहती हैं, जब मनुष्य स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, जब वो अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, जब वो लेने से अधिक देने में सुख अनुभव करने लगता है और जब उसका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, तभी महादेव उसके जीवन में वह प्रकाश भर देते हैं जो किसी भी अंधेरे को सदा के लिए मिटा देता है। यही इस कथा का सार है कि भाग्य बाहर नहीं बदलता, वह सबसे पहले मन के भीतर बदलता है। और जिस दिन मन बदल जाए, उसी दिन से जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है।